हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टडी ऊर्जा चैनल, अवे टू योर सक्सेस। लास्ट टाइम हमने यूनिट डिजिट के क्वेश्चंस किए थे, जिसके अंदर हमने पावर्स वाले क्वेश्चन देखे थे, तो उसको हम आगे बढ़ाते हैं आज। तो चलिए देर ना करते सेशन को आगे बढ़ाएं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम 279 होल पावर 279। इसके लिए हमें इकाई अंक निकालना है। इसके लिए तो मैंने बता रखा था आपको 4 और 9 के लिए। अगर 4 इवन है तो क्या होगा, 4 चौक 16 का 6 बनेगा, और 4 अगर ऑड है तो 4 एकम 4 बनेगा। तो देखिए ये इकाई अंक हो गया इनका, यूनिट डिजिट, ठीक है ना। और 9 के लिए क्या था, अगर 9 इवन है पावर में तो 9 नाम 81 का 1, और 9 की पावर अगर ऑड है तो 9 एकम का 9। ये मैंने आपको डायरेक्ट बता रखा है। तो यहाँ 9 है, 9 की पावर ऑड है, तो 9 की पावर ऑड के लिए इकाई अंक क्या बनेगा, 9। यहाँ पर हमारा जो यूनिट डिजिट बना है वो आएगा डायरेक्ट 9। किसी प्रकार की कोई कैलकुलेशन आपको सॉल्व नहीं करनी। और देखें 1273 होल पावर 273। अब इसमें आपको इकाई अंक अगर देखना है तो यहाँ पर 3 है, 3 के लिए ऐसा कोई रूल नहीं है हमारे पास, 4 का भाग लगाकर देखना पड़ेगा। तो पावर जो है 273, इसमें 4 का भाग लगाओ। 4 का भाग लगाओगे तो 6 चौक 24, 24 का 3 बचा, 3 का 33, 33 हो गया ना। अब 4 का भाग लो, 8 चौक 32, बचा कितना, 1। तो 3 की पावर क्या आएगा, 1। कैसे किया हमने, देखें ये तो वो ऑब्जर्वली। अब 273 में आप 4 का भाग लगाइए तो कितनी बार जा रहा है, 6 चौक 24 और 3 बचा, 3 उतार लो अब, या 33, तो 4 8 चौक 32। कितना शेषफल आया आपके पास, ये आपका शेषफल आ गया। शेषफल जो आ जाता है उसे उठाकर पावर में रख दो। अब आप देखिए यहाँ पर इस 1 to 7 से तो हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। ओनली इस लास्ट वाले 3 से मतलब है। जो 3 है इसमें शेषफल लगा दो, कितना आएगा, 1। तो क्या हो गया, 3 की पावर 1, 3 ही तो बनेगा ना। तो क्या हुआ, ये यूनिट डिजिट इसका 3। तो हमें इस प्रकार के प्रश्नों में डायरेक्ट 4 का भाग लगाना है, और जो शेषफल बचता है उसे पावर में लगाना है। क्लियर। तो और आगे क्वेश्चन देखते हैं हम। उसको रफ कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना 24 पावर 1037 प्लस 129 पावर 7013 प्लस 271 होल पावर 271। और बस देखिए अब कैसे करना है। यहाँ 4 है, 4 का नियम देखो आप, ये ऑड है पावर, तो 4 की पावर अगर ऑड है तो क्या आएगा, 4 एकम का 4। इसका इकाई कितना आ गया, 4, यूडी, यूनिट डिजिट। ये 9 है, 9 की पावर है ऑड, तो 9 की पावर अगर ऑड है तो 9 एकम 9, 9 बनेगा इकाई अंक, ये 9। प्लस यहाँ देखो 1 है, अब 1 की पावर कितनी भी हो तो 1 ही आएगा, ये आएगा 1। टोटल कितना हो गया, 9 और 1 10, ठीक है ना। 10 और 4 14, तो 14 का कितना आएगा, यूडी 4 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि इकाई अंक कितनी जल्दी कैलकुलेट हो गया। क्वेश्चन पेपर में इस प्रकार से जरूर आते हैं जिसमें कम से कम कैलकुलेशन रहती है हमारी। तो 4 की पावर ऑड है, 4 आएगा इकाई अंक। 9 की पावर ऑड है, इकाई अंक 9 आएगा। 1 की पावर कितनी भी हो, इकाई अंक वही आता है, 1 5 6 और 0 में। क्लियर है। तो टोटल यूडी कितना आ रहा है इसका, 4, इकाई अंक आएगा इसका 4। तो आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखें। थ्री पावर 3, 4 पावर 4, 5 पावर 5, 6 पावर 6, 7 पावर 7 और 8 पावर 8। ये ऐसा क्वेश्चन आ गया हमारे पास। तो देखिए 3 पावर 3, 3 का क्यूब है 27 होता है, ये तो सब जानते हैं। तो 27 का यूडी कितना आ जाएगा, 7। जितना हो सके शॉर्ट कैलकुलेशन करें। 4 की पावर सम है तो 4 चौक 16 का 6 बनेगा।
सम में 4 चौक 16 इसलिए बोल रहे हैं, जैसे आप 4 की पावर 2 रखोगे, 2 सम होता है, 4 गुणा 4 16 बनता, 16 का 6 बनेगा हमेशा। 5 की पावर कितनी भी हो 5 ही आएगा, 6 की पावर कितनी भी हो 6 ही आएगा। 7 में यहाँ कोई अलग से रूल नहीं है, तो 7 में 4 का भाग लगाओ, 4 एकम 4 बार गया, बचा कितना 3, तो मैं 7 की पावर 3 लगा दूंगा यहाँ। 8 का अलग से कोई नियम नहीं है, 8 में देखो 4 का भाग लगाओगे तो पूरा पूरा भाग जा रहा है, शेषफल 0। अगर शेषफल 0 आता है तो उस कंडीशन में बताया था क्या जोड़ देंगे इसमें 4, तो वो 8 की पावर 4 बनेगा। ये 7 7 और 6 13, 13 5 18, 18 और 6 24, तो यहाँ तक तो मैं सीधा लिख देता हूँ 18 4 24, 6 24, 24 का तो 4 हो गया। 7 का क्यूब, अब 7 इंटू 7 इंटू 7 लिखना पड़ेगा इसको, 7 गुणा 7 गुणा 7, और इसको क्या लिखना पड़ेगा 8 गुणा 8 गुणा 8, ऐसे। तो 7 इंटू 7 का 49, 49 का 9, और 9 सत्ते 63, 63 का 3। यहाँ देखो 8 इंटू 8 64 का 4, सेम 8 इंटू 8 64 का 4, और इन दोनों को गुणा करोगे तो 4 चौक 16 का 6, तो कितना हो गया टोटल 6 और 3 9, और 9 और 4 13, तो इकाई अंक कितना आ गया इसका 13 का 3, तो इकाई अंक इसका आ रहा है 3। तो इस प्रकार के प्रश्नों में हम इसी प्रकार से कैलकुलेशन करते हैं। जो डायरेक्ट हो जाए उसे तो डायरेक्ट ही करो ना, क्यों हेडेक लें हम। 3 की पावर 3 क्यूब है, 3 का क्यूब 27, 27 का 7, 4 की पावर सम है तो 4 चौक 16 का 6, 5 में तो कितनी भी पावर हो 5 आएगा, 6 में कितनी भी पावर हो 6 आएगा, 7 की पावर 7 है तो इस वाले ऊपर वाली पावर 7 में 4 का भाग लगाया, तो 4 का भाग लगाया, 4 एकम 4 एक बार गया, बचा कितना 3, तो 7 की पावर 3। या 8 है, 8 में 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा, कोई शेषफल नहीं बचेगा, 0 बचेगा, तो हम क्या करेंगे 0 + 4 लिखेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक तो ऐड कर लिया, 7 6 13, 13 5 18, 18 6 24 का 4, क्लियर। 7 की पावर 3, या तो आपको इसका क्यूब याद हो, या आप इस तरह से ले सकते हैं 7 इंटू 7 49, 49 का 9, और 9 सत्ते 63, 63 का 3। यहाँ पर 8 इंटू 8 64 का 4, 8 इंटू 8 64 का 4, और 4 चौक 16 का 6, तो ये 6 ये 3 9 बनाएगा, और 9 और 4 कितना बना लेगा 13, तो 13 का कितना आएगा 3, क्लियर। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं अब हम। तो पावर वाले प्रश्नों में इस प्रकार से क्वेश्चन होते हैं, पावर में 4 का भाग लगाइए और जो शेषफल आए उसे पावर में वापस से बिठा दीजिए। अभी जो क्वेश्चन किया हमने पावर वाले प्रश्नों में प्लस लगा रखा था, अगर ये प्लस बहुत आगे तक ले जाता है वो 100 200 300 पदों तक, तो क्वेश्चन वो कैसे होते हैं। तो हम इसमें सीरीज़ वाले क्वेश्चन को ऐड कर रहे हैं, जिससे आपको सीरीज़ वाले क्वेश्चन का एडिशन भी क्लियर हो जाएगा। अब उसने बोला 1 + 2 + 3 27 पदों तक, कितनी टर्म्स हैं 27 टर्म्स हैं, इनका एडिशन करना है, और इसका इकाई अंक पूछ रहा वो कि इसका इकाई अंक यूडी कितना होगा, क्लियर है। अब हम सीरीज वाले प्रश्नों को देख रहे हैं जिसमें इकाई अंक पूछ लेता कभी कभार हो। तो यहाँ पर क्या है कि ये प्राकृत संख्याओं का योग होता है, इसका फॉर्मूला होता है n+1/2, सीधा कॉन्सेप्ट। n कितने जितने पद दे रखे हैं 27 पदों तक की बात कर रहा है, तो n बराबर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 27, तो ये 27 रख दीजिए आप फॉर्मूले में, 27 और 27 + 1 और नीचे बैठा हुआ है 2, कितना हो जाएगा 27 गुणा 27 और 1 28/2, ये इसको काट देगा इसको 14 टाइम्स। कैलकुलेशन नहीं करनी है हमें यहाँ, हमें तो सिर्फ इतना बताना है कि इकाई अंक क्या होगा। इस 2 से कोई लेना देना नहीं है, इस 1 से कोई लेना देना नहीं है, तो बचा कौन 7, इधर 4, तो 7 गुणा 4, 7 चौक 28, 28 में भी इस 2 से कोई मतलब नहीं है, तो 28 का कितना आएगा 8, यूडी कितना आ गया इसका 8, क्लियर है। ये आपको समझाने की वजह से इतना लेंथी क्वेश्चन हो रहा है, देखने में इतना लंबा क्वेश्चन नहीं है, ये तो दिमाग में रहता है। n+1/2, n कितने पदों की संख्या 27, 27 × 27 में 1 जोड़ा 28/2, सीधे ये वाली कैलकुलेशन होती है। ये 14 टाइम्स जाएगा तो 7 चौक 28 का 8 आएगा, क्लियर। तो यहाँ पर जितने भी इस प्रकार के प्रश्न हैं उन्हें हम लेकर चलेंगे ताकि क्वेश्चन जल्दी हो जाए हमारे।
और आपका एक टाइप भी क्लियर हो जाएगा नंबर सिस्टम के अंदर एडिशन का। अगर इसका एडिशन पूछता है तो 27 गुणा 28, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर इसी में ही जो प्राकृत संख्याओं का योग है इसकी जगह वो स्क्वायर लगा देता है तो हमें क्या करना है। क्वेश्चन में चेंज कर दिया उसने, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर। कितने टर्म्स है? 19 टर्म्स है, 19 पद है। तो इसका फॉर्मूला क्या चलता है? कैलकुलेशन में वही पूछ रहा है, यूडी कितना होगा इसका, ठीक है ना। अब इसका फॉर्मूला होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। ओके, n बराबर कितना है? जितने पद दे रखें, कितने पद तक जा रहा है? 19 तक। तो n बराबर आपके पास है, n बराबर है आपका 19। ओके, तो n बराबर 19 रखो। 19 में एक जोड़ा तो 20, 19 दूनी 38, 38 और 1 39 अपॉन 6। अब 3 से कैंसिल हो रही है, 3 से कट गया 2 बार, 3 से कट गया 1 और 3 13 बार, 2 से कट गया ये 10 बार। अब इसका इकाई अंक पूछ रहा है तो बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना। जब जीरो किसी से भी गुणा होगा तो इकाई अंक क्या देगा? 0 देगा। तो इकाई अंक कितना आ रहा है इसका? 0। क्लियर है। अगर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो आप 19 × 13 × 10 कर लो, वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। नंबर सिस्टम में ऐसे प्रश्न भी आते ही हैं, इसका सम क्या होगा, योगफल क्या होगा, तो ऐसे ही करते हैं उन क्वेश्चन को। अभी तो हम सिर्फ इकाई अंक देख रहे हैं इसलिए गुणा नहीं करना पड़ रहा, मैं सिर्फ 3 गुणा 0 गुणा 9 किया, और 0 तो किसी से भी गुणा हो इकाई अंक 0 ही देगा वो। क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं। स्क्वायर की जगह अगर क्यूब दे दे तो हमें क्या करना है? जितने भी टाइप है सीरीज वाले वो सारे कवर कर लेंगे हम। अगर स्क्वायर की जगह पर वो क्यूब देगा तो हमें क्या करना होगा? फॉर्मूला ही तो देखना है। इसका फॉर्मूला होता है n प्लस 1 अपॉन 2 होल स्क्वायर। n कितना है? वही है 19 पद। तो n बराबर रख लो आप 19 और 1 20 बटा 2 और होल स्क्वायर। इसने इसको काट दिया 10 बार। अब आपको मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, अगर ये 0 किसी से भी गुणा हो तो इकाई अंक 0 ही देगा। 0 का स्क्वायर करोगे तब भी इकाई अंक 0 आएगा। 10 का स्क्वायर 100 बनेगा, तो इकाई अंक कितना है उसका? 0। अब यहाँ एक बार अंदर इकाई अंक 0 आ गया ना, तो उसकी पावर कुछ भी हो इकाई अंक 0 ही आएगा। जैसे अगर 0 है और उसकी पावर कुछ भी है, n कोई सा भी प्राकृत संख्या है, इसका इकाई अंक हमेशा 0 ही होता है। क्लियर है। तो यहाँ पर 0 अंदर आ गया ना, स्क्वायर करोगे तब भी इकाई अंक कितना आना है? 0। तो यूडी कितना हो गया इसका? 0। तो ये क्यूब वाला क्वेश्चन बताया मैंने आपको, ठीक है ना। ये क्यूब है, तो क्यूब में क्या करना है? n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर लगाना है। ओके, अगर क्यूब वगैरह ना देके वो विषम संख्याएं दे दे आपको, ओनली विषम संख्याएं, तो हमें क्या करना है? तो देखें आप, यहाँ पर आपको विषम संख्याओं का योग दे रहा है 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 29। तो 29 तक दे रखा है। अब इसमें जो फॉर्मूला चलता है योगफल का वो होता है n का स्क्वायर। यहाँ पर n बराबर 29 नहीं है, ध्यान रखना 29 नहीं है यहाँ पर। यहाँ तो देखो 1 3 5 7 29 तक जा रहा है। विषम पद है, सम पद गायब है यहाँ पर। अगर सम पद यानी इवन टर्म्स गायब है, इसका मतलब क्या है? अगर 1 से मैं 30 तक की बात करूं तो कितने संख्याएं होती है? 30 होती है। उसमें से आधी सम और आधी विषम होती है। हमने सिर्फ विषम वालों को लिया है, तो 1 से 30 तक विषम कितनी होगी? आधी। 30 का आधा कितना? 15। तो n बराबर क्या है यहाँ पर? 15 है। क्लियर। फॉर्मूला रख दो आप 15 का स्क्वायर। अब अपन जानते हैं 5 का स्क्वायर कुछ भी, 5 की कोई सी भी पावर हो, हमेशा और हमेशा उसका इकाई अंक कितना आता है? 5 ही आता है। अब 5 का इकाई अंक तो क्या मिलेगा? 5 ही मिलना है। ऑलराइट। तो ये हमने देखा कि विषम पदों का जो योगफल है उसका फॉर्मूला है n स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने देखा कितने पद आ रहे हैं? 1 से 30 तक टोटल 30 पद होते हैं। इसमें विषम पद होते हैं आधे यानी 15,
और सम पद होते हैं आधे यानी 15, तो 15 15 30 हो जाएंगे। तो n बराबर 29 ना होंगे, कितने होंगे 15। 15 का स्क्वायर किया अपन ने तो 5 का स्क्वायर कितना आया 5 ही आना है यूडी में। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीरीज में जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास वो है 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर एंड सो ऑन, इसे 19 तक ले लेते हैं। अब देखो विषम संख्याओं का वर्ग चल रहा है यहाँ, ठीक है, कोई सम संख्या नहीं है। इसके लिए जो फार्मूला होता है वो होता है n 4n स्क्वायर माइनस 1/3 होता है। n क्या रहेगा, देखिए थोड़ी देर पहले बताया था 29 नहीं आएगा, उसी प्रकार 19 भी नहीं आएगा। अब ये 1 से 20 तक की बात हो रही है, एक तरह से 1 से 20 तक 10 सम और 10 विषम होते हैं, ठीक है। 1 से 10 में 5 सम और 5 विषम होते हैं, तो यहाँ पर 1 से 20 तक 10 सम और 10 विषम होंगे। तो कितने पद हुए आपके, n बराबर 10 रख लो आप यहाँ। 10 का स्क्वायर 100, 100 गुणा 4 400 माइनस 1/3, ये 399 बनेगा, जो 3 से कटेगा 133 बार। ऐसी कैलकुलेशन होनी चाहिए दिमाग में, तो ताकि कम से कम लिखना पड़े। 133 सॉरी ये बनेगा 399/3, ये इससे कट गया 133 टाइम्स। फिर से देखो अब ये जीरो आ रहा है, काटने की तो जरूरत ही नहीं थी। अब ये जीरो कितने से भी गुणा हो उसका इकाई अंक जीरो ही आता है, कितना हो जाएगा यूडी 0। और अगर ये क्वेश्चन आता है कि इसका सम क्या होगा, योगफल क्या होगा, तो पूरी कैलकुलेशन आप कर लीजिए। यूडी पूछा हुआ है, उसने इकाई अंक कितना होगा, कितना इकाई अंक आ रहा है 0। ऐसे प्रश्नों में ध्यान रखें, कहीं भी अगर 0 आ रहा है ना गुणा होने पर, तो इसका इकाई अंक 0 ही आता है। और आगे बढ़ते हैं, अगर सीरीज इस प्रकार से आए, दिखा देता हूं आपको, कभी कभी सीरीज थोड़ी सी आड़ी टेढ़ी आ जाती है। 3 + 4 + 8 + 9 + 13 + 14 + 18 + 19 चल रही है। कहाँ तक जा रही है, 16 पदों तक, 16 पदों तक, 16 टर्म्स तक जा रही है, ठीक है। इसका एडिशन करना है हमें। तो इसमें अगर आप देखें तो ये कुछ स्पेशलिटी नहीं है, यहाँ पर सम भी आ रहे हैं, विषम भी आ रहे हैं, अंतर भी अलग अलग आ रहा है। यहाँ अंतर 1 का है, फिर 4 का, फिर 1, फिर 4, फिर 1, फिर 4। एक बात तो ये हुई कि 16 पद लिख लो, आप जोड़ लो, कुछ ना कुछ इकाई अंक आ जाएगा। लेकिन 16 की जगह 116 पद होते हैं तो क्या करते हम, तो हम फंस जाते हैं, ठीक है। तो हम अगर ढंग से देखें इसको, तो देखें आप इनको जोड़ते जाओ, 2 पदों को जोड़ते जाओ। 3 और 4 7, ये कितना रहा 9 और 8 17, ये कितना रहा है 27, ये कितना रहा है 37, और ये लगातार चलेगा कहाँ तक, 16 पद तक नहीं चलेगा। अब देखो आपने 2 पद को जोड़कर 1 बना लिया ना, यहाँ भी 2 पद हैं जोड़कर 1 सिंगल पद बनाया। इसी प्रकार 16 का आधा करोगे तो कहाँ तक जाएगा, 8 पदों तक, ठीक है। कितने टर्म्स हैं टोटल 8, n बराबर कितने 8। अब ये है क्या, 10 का अंतर है, फिर 10 का अंतर है, फिर 10 का, फिर अगला भी 10 का। अगर अंतर समान है और कोई श्रेणी चल रही योगफल के रूप में, तो वो समांतर श्रेणी होती है। और समांतर श्रेणी में जो n पदों का योग होता है, समांतर श्रेणी में n पदों का योग n/2 2a + n-1 गुणा d, ये होता है। a कौन है, पहला पद, जो पहला पद है वो है a, पहला पद कौन है यहाँ पर 7। n कितने पद हैं, कितने पद की बात हो रही है 8, क्लियर। d अंतर, डिफरेंस, कितने का अंतर आ रहा है सब में 10 का, क्लियर। अब इसमें फॉर्मूले वैल्यू पुट कर दो, इकाई अंक निकल जाएगा। n मतलब 10/2, 2 गुणा a मतलब 7 प्लस n मतलब 10, तो 10 में से 1 गया तो 9 गुणा d कितना है आपका 10, ठीक है। n आपके 8 हैं यहाँ पर, सॉरी n बराबर तो 8 हैं, तो ये 8 - 1 7 हो जाएगा।
और डी बराबर है 10। इसको सॉल्व आउट कर लो, ये कट गया कितनी बार, 4 बार, तो 4 7 दूनी 14 प्लस 70। अगर आप ढंग से देखें तो इसमें इकाई अंक आ रहा है 4, 4 और 0 4 हुआ ना, और 4 चौक 16 का 6, तो यू डी कितना आ गया 6। फिर से देख लें, यहाँ पर हमने दो दो पदों को जोड़कर एक सिंगल पद बनाया है और इसको देखा हमने सब जगह अंतर सेम आ रहा है। अगर सभी जगह पर अंतर सेम आता है तो ये समांतर श्रेणी होती है। समांतर श्रेणी में योगफल का फॉर्मूला ये वाला होता है n/2 2a + n-1 इंटू डी। ए पहला पद है जो कितना है 7, n पदों की संख्या जो कितनी होगी अब 8, और डी क्या होगा सबका जो भी अंतर आ रहा है 10। फार्मूले में पुट किया हमने, सॉल्व किया थोड़ा सा, 7 दूनी 14 और ये 70। इकाई अंक निकालना है, सॉल्व नहीं करना, तो 0 और 4 4 हो जाएगा, 4 चौक 16 का 6 हो जाएगा। तो इकाई अंक कितना आया इसका 6। तो कभी अगर लेवल वो बढ़ाता था ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके, ठीक है ना। तो ये तो बात हुई श्रेणियों के योगफल के रूप में इकाई अंक निकालना। एक फॉर्मेट और है लास्ट हमारे पास इकाई अंक निकालने के लिए, उसको भी देखते हैं हम। आप ये ना सोचें कि ये लेवल आपके रेलवे का नहीं है, बिल्कुल रेलवे का ही लेवल है, ठीक है ना। वन फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल, और ये कहाँ तक चल रहा है 10 फैक्टोरियल तक। इसका इकाई अंक निकालना है। अब फैक्टोरियल की फॉर्म में आपके पास क्वेश्चन आया है, तो फैक्टोरियल की फॉर्म में अगर इकाई अंक का क्वेश्चन आता है तो हम उसे कैसे करते हैं पहले वो देखें। वैसे मैं इसकी डिटेल बता चुका हूँ फैक्टोरियल में क्या कैसा कॉन्सेप्ट होता है। फैक्टोरियल 1 होगा, फैक्टोरियल 2 2 गुणा 1 यानी घटते क्रम में गुणा करना है, 2 × 1 2 ही मिलेगा। 3 फैक्टोरियल में 3 गुणा 2 गुणा 1। 4 फैक्टोरियल में 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 ऐसा आएगा। तो 10 तक ले जा रहा है, तो हम थोड़ा देख लेते हैं इसको एक बार ढंग से, ताकि अगले क्वेश्चन में देखना ना पड़े। ये तो 1 होता है। 2 फैक्टोरियल क्या होता है 2 गुणा 1 घटते क्रम में। 3 फैक्टोरियल क्या होता है 3 गुणा 2 गुणा 1 कितना होता है 6। 4 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 24। 5 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 120। 6 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 कितना आया 720। अब आप देखें जब जब आगे बढ़ोगे आप 5 के बाद, 5 से 6 पर आए, 6 से 7 पर आ जाओ, ये 0 हर बार गुणा होगा और इकाई अंक क्या देगा बार बार 0। इसका मतलब 1 से 4 तक इकाई अंक 0 नहीं आता, बाकी 5 से आगे कितना भी चले जाओ इकाई अंक हमेशा 0 आएगा। तो कभी भी अगर फैक्टोरियल वाले प्रश्नों में इकाई अंक आता है तो 1 से 4 तक का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा, उसके बाद वालों का इकाई अंक हमेशा और हमेशा 0 आएगा। क्लियर, ठीक है ना। ध्यान रखना। तो हमेशा क्वेश्चन इतना बड़ा दिखता है उतना बड़ा है नहीं, फैक्टोरियल वाला छोटा ही क्वेश्चन है, क्योंकि 5 के बाद तो देखना ही नहीं है। फैक्टोरियल कितने भी हों उसका इकाई अंक कितना आना है 0 ही आना है। 4 तक तो हम कैलकुलेशन देख ही सकते हैं, 24 तक तो, ठीक है ना। अगर आप यहाँ से यहाँ तक का एडिशन करेंगे तो इन्हीं को तो जोड़ना है हमें, तो इनका आप इकाई अंक निकाल सकते हो। 0 से कोई मतलब नहीं है। 4 और 6 10, 10 का 0, 0 और 2 2, 2 और 1 3, इकाई अंक कितना आ गया 3। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये आ रहा है 1, ये आ रहा है 2, ये आ रहा है 6, ये आ रहा है 24, फिर अगले में इकाई अंक 0, फिर अगला भी इकाई अंक 0 चलता रहेगा ये। तो 2 और 1 3, 3 और 6 9, 9 और 4 13, और 13 और 0 13, तो 13 का कितना आएगा इकाई अंक, इससे कोई लेना देना नहीं है। तो यूडी कितना आ गया आपका 3, इकाई अंक कितना आया हमारे पास 3 आया। तो फैक्टोरियल वाले प्रश्नों में ध्यान रखना, सिर्फ चिन्ह पर ध्यान रखना, गड़बड़ हो जाएगी अगर चिन्ह का ध्यान नहीं दिया। गुणा वाले प्रश्न भी आते हैं, कैसे आते हैं देखते हैं। जब मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई थी, फैक्टोरियल वाला कॉन्सेप्ट बताया था मैंने, तब आपको मैंने बताया था 0 फैक्टोरियल को इंट्रोड्यूस किया था, आपको परिचय कराया था उससे कि 0 फैक्टोरियल का मान कितना होता है। 0 फैक्टोरियल का मान 0 नहीं होता 1 होता है। तो जब क्वेश्चन इकाई अंक का आता है तो थोड़ी सी गड़बड़ होती है। प्लस 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल
प्लस 4 फैक्टोरियल और 16 पद तक, इसका इकाई अंक निकालना है। अब आपको मैंने बताया था यहाँ से यहाँ तक का इकाई अंक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, इनकी वैल्यूज होती है। और इसके आगे वाले जितने भी फैक्टोरियल होते हैं सबका इकाई अंक 0, तो इसके आगे तो सबका इकाई अंक कितना आएगा, 0 आएगा, यूडी, यूनिट डिजिट कितना आएगा, 0। सिर्फ इतनी तो कैलकुलेशन करनी है। ये अभी किया था हमने 3 था, कितना था इसका इकाई अंक 3, थोड़ी देर पहले कैलकुलेशन की हमने। और कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 0 होगी तो 0 और 3 मिलेगा, नहीं 3 आंसर नहीं आएगा इसका वैल्यू होती है 1, तो इकाई अंक भी कितना होगा इसका, 1 ही तो होगा। और 1 और 3 कितना बनेगा, 4, तो 1 + 3 = 4, यूडी इसका आया है 4। तो आप ढंग से देखें, इसका जो इकाई अंक आएगा 3 नहीं आएगा, 4 आएगा। अगर ये नहीं होता, थोड़ी देर पहले यही क्वेश्चन किया था हमने, 4 के बाद वाले जितने भी पद होते हैं सब में फैक्टोरियल की वैल्यू 0 होती है इकाई अंक में, और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। ये होता है 1, ये होता है 2, ये होता है 6 और ये होता है 24। सॉल्व किया था 13 आ रहा था हमारे पास, जिसका इकाई अंक हमने कितना लिखा था, 3। क्लियर है। और यहाँ इकाई अंक कितना आएगा, फैक्टोरियल 0 या 0 फैक्टोरियल की जो वैल्यू है वो होती है 1, तो 1 और 3 कितना हो गया, 4, इकाई अंक आएगा इसका 4, ना कि 3 इकाई अंक नहीं आएगा 0 लगते ही। अगर ये नहीं होता तो इकाई अंक 3 था, इसको मैंने लगा दिया है प्लस में, तो इसका इकाई अंक कितना आएगा, 4 आएगा। क्लियर। तो लास्ट इसका क्वेश्चन देखते हैं आज हम, फिर अगले टॉपिक पर चलेंगे हम। फैक्टोरियल में अगर क्वेश्चन कुछ ऐसा आ जाता है आपके पास, 0 फैक्टोरियल पावर 1, 1 फैक्टोरियल पावर 1 पावर 2, 2 फैक्टोरियल पावर 3, 4 फैक्टोरियल पावर 4, 5 फैक्टोरियल पावर 5, और ये चल रहा है 3 4 5, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 4 आएगा, और ये लगातार चल रहा है। इसका इकाई अंक निकालना है। अब कहाँ तक है, 100 टर्म्स बोल देते हैं, 100 पदों तक, ठीक है ना। इसका इकाई अंक निकालना है, तो अपने को पता है 4 के बाद तो सबके इकाई अंक 0 ही आना है। 0 का 1 होता है तो ये आएगा 1, प्लस 1 का तो 1 ही आएगा। 2 की पावर 3 घन हो गया ना, क्यूब हुआ, तो 2 की पावर क्यूब कितना होता है, 8। ये 6 है, 6 की पावर कितनी भी हो 6 ही आएगा। 4 यानी 24 का क्या बनेगा, 4 की पावर विषम है तो 4 एकम 4 बनेगा ना, इकाई अंक कितना आया, 4। बाकी सब में इकाई अंक कितना आएगा, 0। फिर से देख लें, बहुत आसान है। ये 0 का मान 1 होता है, 0 फैक्टोरियल का, उसकी पावर 1 है, तो 1 की पावर कितनी भी हो 1 ही आएगा। यहाँ भी 1 है, 1 की पावर कितनी भी हो 1 आएगा। 2 का क्यूब बन रहा है, 2 का क्यूब होता है 8। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू या 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 होती है, तो 6 की पावर कितनी भी हो 6 ही आना है। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 24 होती है, 24 का अगर मैं 4 भी लेता हूँ तो 4 की पावर कितनी भी हो, 4 की पावर यहाँ विषम है, तो 4 की पावर विषम मतलब 4 एकम 4, इकाई अंक कितना आएगा, 4। जोड़ लो, 6 4 10 और 8 18, 18 और 1 19, 19 और 1 20, तो 20 का इकाई अंक कितना आएगा, 0। क्लियर है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा इकाई अंक कैसे निकालते हैं। तो अगर आपको ये सेशन पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे और इस प्रकार के सेशन आगे बढ़ते रहें। क्लियर। थैंक यू।